तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 7 के बारे में। महितो मेकामारू की अल्ट्रा कैनन से बच जाता है तो मेकामारू महितो पर मुक्कों की बारिश कर देता है, जिससे महितो बचने की कोशिश में इधर उधर भागता है। कोकिची को पता है कि उसके अटैक नॉर्मल अवे में महितो की सोल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन उसके दिमाग में एक प्लान है। वो अपनी 2 साल की कर्स एनर्जी को चार्ज करता है और महितो पर छोड़ता है। महितो उस अटैक से बच तो जाता है, लेकिन उसके कपड़े जल जाते हैं। महितो अपनी फीस्ट को बड़ा करता है और मेकामारू के चेहरे पर बढ़िया वाला घुसंड पेलता है, जो मेकामारू के कॉकपिट को हिला देता है। कोकिची को इस दर्द का एहसास होता है कि अगर फाइट लंबी चली तो महितो मेकामारू को तोड़ देगा। कोकिची कॉकपिट में एक पोर्ट में एक मैकेनिकल ट्यूब लगाता है और उसमें एक कर्स टेक्निक लोड करता है। इस टेक्निक से चार्ज की गई ट्यूब को मेकामारू की उंगली से एक प्रोजेक्टाइल की तरह फायर किया जाता है, जबकि महितो पंछी बन के उड़ता फिरे मस्त गगन में। तभी फायर ट्यूब जो सीधे महितो के कंधे में घुस जाती है, जिससे महितो का लेफ्ट हैंड ब्लास्ट हो जाता है। महितो को घायल देखकर मेकामारू इसका फायदा उठाकर एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे महितो जंगल में जाकर गिरता है। मेकामारू उसको मारने उसके पीछे जाता है, लेकिन महितो एक हाइब्रिड बर्ड में बदलकर वहां से उड़ जाता है। कोकिची ने देखा कि महितो अपनी आत्मा पर लगी चोट को छिपाने के लिए अपना रूप बदल लेता है, जिससे मेकामारू को इस बात की तसल्ली हो जाती है कि उसका प्रोजेक्टाइल इफेक्टेड था। यहाँ तक कि उनकी फाइट में अपने बैरियर की एनर्जी को परखता गेटो भी ये देखकर हैरान है कि कोकिची की प्लानिंग काम कर रही है और वो एक अव्वल दर्जे की शक्ति की तरह फाइट कर रहा है। अपनी लगातार अटैक्स को कंटिन्यू रखते हुए मेकामारू हवा में महितो को मारने के लिए अपनी 5 साल की एनर्जी पिजन वियोला फायर करता है, जिससे महितो को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ता है और जंगल में भागते टाइम कई अलग अलग एनिमल्स में बदलता है। इस बात से अनजान महितो कि मेकामारू के कौन से हमले उसे इंजर्ड कर रहे हैं। महितो के पास ज्यादा सावधान रहने और ये पता लगाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कौन से अटैक ने उसे इंजर्ड किया है। महितो मेकामारू के सिर से जुड़े बिजली के वायर को काट देता है, लेकिन मेकामारू तुरंत ही उसके अटैक को रिस्पॉन्स करता है और दूसरे मुक्के से वार करके उसे उड़ा देता है, जिससे कोकिची को लगता है कि वो जीत सकता है और एक दूसरी ट्यूब में टेक्निक चार्ज लोड करता है और महितो को मारने के लिए जाता है कि तभी अचानक महितो अपना डोमेन खोल देता है, जो है डोमेन एक्सपेंशन सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। महितो मानता है कि कोकिची ने सोचा था कि मैं शिबुया प्लान के चलते डोमेन एक्सपेंशन नहीं करूंगा, लेकिन इस बेवकूफ को क्या पता कि हैलोवीन आने में अभी 10 दिन बाकी हैं, तब तक मेरी कर्स एनर्जी कलेक्ट हो जाएगी। इतना सोचकर महितो बेफिक्र हो जाता है, लेकिन तभी मेकामारू हाइयनेरा की स्पेशल टेक्निक और साथ में एक सिंपल डोमेन और लोडेड टेक्निक चार्ज के साथ उसकी पीठ में छुरा घोंप देता है, जिससे महितो की बॉडी फूलकर फट जाती है और कोकिची ने आखिरकार उसे हरा दिया है। और वहीं गेटो भी कोकिची के सिंपल डोमेन से इम्प्रेस दिखाई देता है। कोकिची को लगा कि वो जीत गया है और अब वह गेटो से भिड़ने की तैयारी करता है, लेकिन तभी महितो कॉकपिट में बैठे कोकिची पर अटैक करता है। कोकिची महितो को जिंदा देखकर हैरान होता है और अब वह सीधे महितो से भिड़ने के लिए अपने हाथ से वार करने के लिए एक और ट्यूब तैयार करता है, जबकि महितो मेकामारू को तोड़ देता है। वो दोनों अटैक के लिए अब आमने सामने थे। इससे पहले कि कोकिची वार कर पाता, उससे पहले ही महितो कोकिची को टच कर देता है। इस बीच कयोटो जुजुत्सु हाई में कासुमी मीवा सोए हुए रोबो मेकामारू के बगल में बैठी है और बताती है कि उसे कितना अच्छा लगता है कि बेसबॉल मैच के बाद से हम सभी स्टूडेंट एक दूसरे के करीब आ गए हैं। मीवा मेकामारू के और भी करीब आना चाहती है और एक दिन कोकिची की असली बॉडी को देखने का वादा करती है। हालांकि इस बेचारी को क्या पता कि इसका फेवरेट फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो हमेशा के लिए एक चैन की नींद
सो गया है। मोहितो गेटो के साथ फिर से मिलता है। गेटो कहता है कि तुम्हारी लड़ाई उम्मीद से ज्यादा खतरनाक थी, जिस पर मोहितो थोड़ा वार्म अप के साथ बोला कि उसने कोकिची को धोखा देने के लिए जानबूझकर खुद को ब्लास्ट किया था और उसका सिंपल डोमेन उसने तो कमाल ही कर दिया था। खैर छोड़ो, इसमें कुछ भी खतरनाक नहीं था। इसके बाद गेटो वहां पर लगे बैरियर को हटाते हुए बोला कि मैंने शिबुया प्लान की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस ट्रस्टेड बैरियर को शिबुया में लगाने के लिए मैं किसी को भी दे सकता हूँ। इसके 10 दिन बाद 31 अक्टूबर को शाम 7 बजे के बाद शिबुया के ऊपर 400 मीटर के रेडियस में कवच लगाया गया। हैलोवीन का जश्न शुरू हो जाता है और लोग वहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी एक फेक वंडर वुमेन फेक सुपरमैन को कर्टन लगता हुआ दिखाती है। तभी एक भागता हुआ लड़का उस कर्टन से टकरा जाता है, जिस पर उसके दोस्त उसको उंगली करते हैं। तभी उस कर्टन के बाहर खड़े लोग अपने आप उसके अंदर खींचे चले जाते हैं। ये कवच लोगों को अंदर फंसा लेता है और उन्हें बताया जाता है कि गोजो के आने तक वे बाहर नहीं निकल पाएंगे। एहतियात के तौर पर जुजुत्सु जादूगरों की कई टीमों को कर्टन के बाहर रखा गया है। इन टीमों में मेगुमी फुशिगुरो, ताकुमाइनो, केंटो नानामी, नोबारा कुगिसाकी, माकी जेनिन, नाओबिटो जेनिन, पांडा और अत्सुयाकु सकाबे जैसे जादूगर शामिल हैं और असिस्टेंट सुपरवाइजर उन लोगों को हर सिचुएशन की इंफॉर्मेशन देते रहेंगे और उन्हें ऑर्डर मिलता है कि वे तैयार रहें और गोजो के अंदर जाने के बाद अंदर से आने वाले कर्स को पकड़ लें। कर्टन के अंदर कोई सेलुलर सिग्नल नहीं है और पब्लिक फंस गई है। उनमें से एक बोला, जब तक गोजो नहीं आएगा तब तक हम नहीं निकल पाएंगे। इसके बाद सभी लोग बातें करने लगते हैं कि बाहर जितने भी लोग थे वो सब स्टेशन के अंदर खींचे चले गए, जैसे वैक्यूम क्लीनर सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन तभी लगभग 8:31 पर कर्टन के अंदर एंट्री होती है साटोरू गोजो की। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 7 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।